हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएन इंजीनियरिंग। मैं हूं श्रुति पटेल और आज हम लोग हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने पहले देखा सेमाफोन क्या है, उसकी डेफिनेशन, टाइप्स, ऑपरेशन, वो सारा देखा, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। अभी हमने एक टाइप देखी जो है काउंटिंग सेमाफोन। अभी हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे जो है बाइनरी सेमाफोन। अब पहले तो बाइनरी सेमाफोन की रेंज क्या होगी, आइदर वो होगा 0 या फिर वो होगा 1। इन दोनों में से कोई एक वैल्यू होगी सेमाफोन की। ओके, ये डाउन वाला जो है ये हमारा एंट्री सेक्शन कोड है, अप वाला जो है वो एग्जिट सेक्शन कोड है। डाउन की जगह पे आप लोग उसको वेट भी लिख सकते हो और एल्स पी भी लिख सकते हो, राइट। वेट, पी और डाउन ये तीनों एंट्री सेक्शन के लिए यूज होते हैं। ये तीनों का मेन मीनिंग सेम ही है। अभी होगा एग्जिट सेक्शन वाला कोड जो ये है अप वाला, तो आप उसकी जगह सिग्नल यूज कर सकते हो, वी यूज कर सकते हो और अप। सिग्नल वी अप ये होगा एग्जिट सेक्शन के लिए और वेट पी डाउन ये होगा एंट्री सेक्शन के लिए, राइट। अभी जैसे कि क्रिटिकल सेक्शन है हमारा, इसके अंदर एंटर होने के लिए हमें एंट्री सेक्शन कोड को एग्जीक्यूट करना होगा और बाहर निकलने के लिए एग्जिट सेक्शन को, राइट। सो एंट्री सेक्शन वाला ये कोड है, एग्जिट सेक्शन वाला ये कोड। ओके, अभी इधर सेमाफोन की वैल्यू आइदर 0 होगी या फिर 1 होगी। जैसे कि ये बाइनरी सेमाफोन है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, आइदर 0 होगी या फिर 1 होगी। सो अभी हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। इधर s हमारा इंटीजर वेरिएबल है। इफ s वैल्यू इक्वल टू 1, अगर s की वैल्यू 1 होगी, राइट, तो हम उसे 0 कर देंगे और हम एंट्री सेक्शन कोड के अंदर जा सकते हैं, राइट। अगर s की वैल्यू 1 नहीं है, राइट, वो इक्वल टू 1 नहीं है, तो वो else वाले पार्ट में चले जाएंगे हम डायरेक्टली। उसमें क्या है, ब्लॉक दिस प्रोसेस एंड प्लेस इन सस्पेंडेड लिस्ट। ये प्रोसेस ब्लॉक्ड क्यू के अंदर चली जाएगी, मतलब ये प्रोसेस थोड़ी देर के लिए स्लीप मोड में चली जाएगी। क्लियर। और है अप, तो अप के अंदर हमने वापस लिया है एस। चेक करेंगे कि कोई प्रोसेस जो ब्लॉक्ड क्यू में ऑलरेडी है या नहीं। अगर कोई प्रोसेस ब्लॉक क्यू में होगी तो हम उसे लाएंगे। अगर कोई प्रोसेस ब्लॉक क्यू में नहीं है, अगर होगी तो उसकी वैल्यू 1 कर देंगे और नहीं होगी तो हम सस्पेंडेड लिस्ट में से उसको वेकअप कर देंगे, राइट। अभी हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। पहले है s की वैल्यू 1, प्रोसेस p1 आई और p2 भी है। p1 आई पहले, s की वैल्यू 1 है। चेक करेंगे इफ s वैल्यू इक्वल टू 1, यस वैल्यू इक्वल, तो उसकी वैल्यू 1 से 0 कर दो और उसको क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने दो। अभी P2 आई प्रोसेस, वो चेक करेगी s की वैल्यू इक्वल टू 1 है, नहीं है, तो वो क्या करेगी, वो ब्लॉक क्यू में चली जाएगी। कौन सी प्रोसेस, P2, राइट। अभी हम लोग s का क्रिटिकल सेक्शन में से एग्जिट सेक्शन करवाना है, तो हम क्या करेंगे, अब इफ सस्पेंडेड लिस्ट इज एम्प्टी है, यस, s वैल्यू इक्वल टू क्या कर देंगे, हम वापस 1 कर देंगे और सिलेक्ट प्रोसेस कर देंगे। कौन सी प्रोसेस आ जाएगी, P2 आ जाएगी अभी, राइट। और वो वापस एंट्री सेक्शन कोड चलेगी और फिर एग्जिट सेक्शन, राइट। अगर हम सेमाफोन की वैल्यू इनिशियली 0 ले रहे हैं तो क्या होगा, प्रोसेस P1 आई, कोड एग्जीक्यूट 0 इज इक्वल टू 1, नो इट इज नॉट इक्वल टू 1, तो क्या करेंगे, ब्लॉक दिस प्रोसेस एंड प्लेस इन सस्पेंडेड लिस्ट। इनिशियली कोई प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाना होगा तो इट इज मैंडेटरी दैट सेमाफोन की वैल्यू 1 होनी चाहिए, राइट। 0 होगी तो वो ब्लॉक स्टेट में चली जाएगी, स्लीप मोड में चली जाएगी, राइट। until and unless कि पूरा उसका एग्जीक्यूशन ना हो जाए तभी वो 0 हो, then it is okay, right. This was all about binary semaphore. Stay tuned. Thank you.